गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद करो, ये मैंने बताया है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, उसको इंटीग्रेट करके बेसिक प्रोसेस से इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक ग्राफ का छोटा सा पॉइंट सिखाना चाहता हूं। सपोज ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है। तो कभी कभी ये पूछ देता है तुमसे कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, पोजीशन ग्राफ और टाइम ग्राफ। तो देखो, मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। पोजीशन टाइम ग्राफ ये है। तो देखो, तो एक पर्टिकुलर टाइम मान लो ये टाइम t इक्वल टू टी नॉट हो। इस पर्टिकुलर टाइम टी नॉट पर दो पोजीशन मिल रहे हैं, x1 पोजीशन, x2 पोजीशन। सपोज ये x1 पोजीशन है, x2 पोजीशन। तो मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर टाइम पर, टी नॉट टाइम पर दो पार्टिकल के पोजीशन है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही टाइम पर दो पोजीशन पर पार्टिकल हो? एक टाइम पर एक ही पोजीशन पर पार्टिकल हो सकता है। तो यहां से कह सकते हैं कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से इसी ग्राफ को मैं पोजीशन टाइम ना कह के वेलोसिटी टाइम कह दूं। फिर से वैसे ही एक्सप्लेनेशन, यहां पर के वेलोसिटी को v2 बोलना पड़ेगा, यहां पर के वेलोसिटी को मैं v1 बोलता हूं, मान लेता हूं ऐसा है। तो एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। एक टाइम पर एक ही वेलोसिटी मिलेगा, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मान लो ये वेलोसिटी कह दिया, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। लेकिन जब इसे स्पीड कह दे, वेलोसिटी ना कह के स्पीड बोल दे, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और स्पीड नेगेटिव नहीं होता तो फिर इधर ग्राफ नहीं होगा, नेगेटिव साइड में नो ग्राफ। स्पीड नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इस साइड ग्राफ नहीं होगा। तो 3 पॉइंट्स मैंने सिखाए हैं, एक पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ का, और दूसरा अगर स्पीड टाइम ग्राफ रहे तो पॉजिटिव स्पीड नेगेटिव होता नहीं है, तो ग्राफ इधर ही रहेगा, इस साइड नहीं होगा। और टाइम तो कभी नेगेटिव लेते नहीं, इसलिए ग्राफ इधर भी नहीं होगा। टाइम इधर टाइम नेगेटिव, इधर टाइम पॉजिटिव, टाइम नेगेटिव लेते नहीं, इसलिए नेगेटिव टाइम की तरफ ग्राफ हम लोग नहीं करते। जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसमें नेगेटिव साइड वाले में ग्राफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टाइम को हम लोग नेगेटिव नहीं लेते। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने सिखाए हैं ग्राफ से रिलेटेड। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज वन डायमेंशन मोशन with non-uniform acceleration। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो कोई एक्सेलरेशन है,
और मैं मान लेता हूँ सबसे सिंपल सा सिचुएशन देता हूँ। टाइम से रिलेटेड बहुत तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ इस तरह से हो जाए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, इस तरह से एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट ये भी हो सकता है। लेकिन मैं सबसे इजीएस्ट केस ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जैसे करो, कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है। तो एक्सीलरेशन को मैं 2t लिखा हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहाँ t टाइम है। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड में। तो देखो, तो टाइम चेंज करेगा तो एक्सेलेरेशन भी चेंज करेगा। तो ये एक्सेलेरेशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, अपने को पता चल गया। वेरिएबल है, जिसको वेरिएबल ही बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन मेरा वेरिएबल है। तो इसमें इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते। तो मान लो यहाँ से अपने को वेलोसिटी फाइंड करना हो, पोजीशन फाइंड करना हो या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो इसको इंटीग्रेट करके यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से इंटीग्रेट करके ये लाएंगे, तो बेसिक प्रोसीजर आ जाएगा। जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लाया था इंटीग्रेट करके, वैसे ही अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सपोज यही क्वेश्चन है तुमसे, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक्सीलरेशन ऐसा है, तो किसी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगा। कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि t इक्वल टू 0 पर, कंडीशन कैसे दिया हुआ रहेगा, ये कंडीशन बोल देगा किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन, इफ एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज a इक्वल टू 2t, फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t एंड पोजीशन ऑफ particle at time t if particle starts its motion from ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट किया है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, पार्टिकल स्टार्ट किया है यानी कि u इक्वल टू 0, पार्टिकल अपना मोशन को स्टार्ट किया है ओरिजिन से, यानी u इक्वल टू 0। और क्या गिवन है? इनिशियल पोजीशन। अगर मान लो पार्टिकल x की तरफ मैं मानूं कि मूव कर रहा है, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, जिसको x0 भी बोलते थे, याद करो। x0 भी बोल सकते हो या xi भी लिख सकते हो, इनिशियल पोजीशन। यहां से ये पता चल रहा है अपने को t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्ट जब करते हैं तो t इक्वल टू 0 लेते हैं। t इक्वल टू 0 पर u 0 और पोजीशन कहाँ, ओरिजिन। इससे इस कंडीशन से अपने को ये चीज पता चला। अब अपने को क्या फाइंड करना है, तो सिचुएशन से तुम लोगों ने कंडीशन लिख लिया कि क्या क्या गिवन है। t टाइम पर वेलोसिटी और पोजीशन फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dv बाई dt इक्वल टू 2t, dv इक्वल टू 2t dt। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन बनाएंगे। तो कैसे इंटीग्रेशन बनाएं, पहले भी बता चुका हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन में, और क्वेश्चन में भी आ रहा है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dv का इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, t तो वेरिएबल है, कांस्टेंट को मैंने बाहर ले आया। कंडीशन लगाते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट,
टाइम का लिमिट, वेलोसिटी का लिमिट। इनिशियल t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना था, 0। किसी टाइम t पर मुझे वेलोसिटी v फाइंड करना है। t टाइम पर मान लिया वेलोसिटी कितना है, v। अब dv का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है कि v होता है। लिमिट पुट कर देता हूं 0 से v, 2 t dt का इंटीग्रेशन t²/2, 2 से 2 कैंसिल, इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूं। एक बार v के जगह v पुट करूंगा, माइनस v की जगह 0 पुट करूंगा, और ये t², एक बार t की जगह t रखूंगा तो t² माइनस 0 का स्क्वायर। लिमिट पुट करने का तरीका, अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, v इक्वल टू t²। अब मैं निकालता हूं t टाइम पर, ये पता चल गया अपने को। अब मैं निकालता हूं x एट टाइम t, तो यहां से मैं लिख सकता हूं dx/dt इक्वल टू t², v के जगह dx इक्वल टू t² dt। फिर से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैं अलग स्टेप में नहीं कर रहा हूं, इसी पर कर दे रहा हूं, तुम अलग से करना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, t इक्वल टू 0 पर x क्या था, 0 था। t टाइम पर मान लेता हूं x, dx का इंटीग्रेशन x, t² dt का इंटीग्रेशन t³/3। अपर लिमिट पुट करूंगा x, लोअर लिमिट 0 इक्वल टू 1/3, कांस्टेंट को बाहर कर लेता हूं 1/3। t के जगह एक बार t पुट करूंगा तो t³ माइनस t के जगह 0 पुट करूंगा, ये x की जगह क्या हो गया, t³/3। ये पोजीशन है, मान लो ओरिजिन पर था और पोजीशन x हो गया, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट बना। x ही पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या था, ओरिजिन था। अगर इनिशियल पोजीशन कुछ होता, यहां पर होता, तो डिस्प्लेसमेंट ये बनता। मान लो पार्टिकल ओरिजिन ये है और इनिशियली यहीं से स्टार्ट करता, ऐसा बोल देता क्वेश्चन में x0 2 मीटर है, या कुछ भी बोल सकता था। तो यहां से स्टार्ट किया है, यहां पहुंचा x पर, तो डिस्प्लेसमेंट ये होता। मतलब फाइनल पोजीशन, जो कि ये तो फाइनल पोजीशन है, इसमें माइनस करो इनिशियल पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो इसमें 0 माइनस करो, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट किया था, तो इसमें 0 माइनस करोगे तो यही रह जाएगा, यानी यही डिस्प्लेसमेंट भी बनेगा। तो जब ओरिजिन से स्टार्ट करें तो जो पोजीशन निकाल रहे होते हैं वही डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। लेकिन जब इनिशियल पोजीशन कुछ दिया हुआ हो तो फाइनल पोजीशन, ऐसे भी पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन निकल गया है, उसमें इनिशियल पोजीशन माइनस कर दो, तो 0 माइनस करोगे तो यही रह जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हारा यही हो गया डिस्प्लेसमेंट भी। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पोजीशन कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, t³/3। अच्छा, क्वेश्चन को मैंने इजी फॉर्मेट में रखने की कोशिश किया। कभी कभी ऐसा होता है कि तुमसे एक्सेलरेशन ऐसे दे दे ये क्वेश्चन, और ये ना पूछ के बोल दे 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, 2 सेकंड पर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर।
पोजीशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड पर, ये तुमसे पूछ देगा। तो याद करो, अगर 2 सेकंड पर पूछा था तो जो इंटीग्रेट कर रहे थे ऐसा रहा था। इसको देख करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसा रहा होगा। ये t 2t dt ऐसा रहा था। 0 सेकंड पर वेलोसिटी 0 था, क्वेश्चन में दिया था। 2 सेकंड पर वेलोसिटी v, तो यहां से क्या आता, यहां से तो v आ जाता, यहां से t स्क्वायर, 0 से 2 क्या मिल जाता अपने को, लिमिट पुट करते, ये क्या मैंने कर, हाँ एक बार टी की जगह 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 4। यहां से अगर मुझे ये दे करके ये पूछता तो मैं यहां से v का वैल्यू 4, इसका आंसर 4 आ जाता। लेकिन मुझे फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए, यहां से यहां पहुंचने के लिए फिर मैं नहीं चल पाता, क्योंकि मैं, ये तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर का वेलोसिटी है और मुझे आगे बढ़ना है कैसे, जनरल v से dx अपॉन dt, तभी तो मैं यहां x फाइंड करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इंटीग्रेट करके। तो इसको फर्दर यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इसका जनरल वैल्यू चाहिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ये बहुत अच्छे से समझो। अगर 2 सेकंड पर वेलोसिटी तो यहां तो ऐसे आ जाता, लेकिन फिर वेलोसिटी से x जाने में मुझे प्रॉब्लम होता, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पर का वेलोसिटी है और यहां से यहां आने के लिए मुझे जनरल वेलोसिटी चाहिए। याद करो, इसी को इंटीग्रेट करके मैंने ये लाया था। इसीलिए जब भी तुम्हें किसी पर्टिकुलर टाइम पर फाइंड भी करना हो तो तुम जनरल टाइम पर ही फाइंड करो, क्योंकि तुम्हें अगर यहां पहुंचना है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट तक तो तुम्हें जनरल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और फिर इसको इंटीग्रेट करके तुम्हें यहां पहुंचना पड़ेगा। अब तुम देखो ना, जिस टाइम पर तुमको वेलोसिटी रखना है, पोजीशन रखना है, उस टाइम पर रख दो। तो ये काम पहले ही लिमिट में मत रखा करो। अब देखो, मुझे जिस टाइम पर चाहिए 2 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए, यहां से फार्मूला रख के 4 कर लिया। तो कोशिश करो कि कभी भी पोजीशन और वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछे तो तुम पर्टिकुलर टाइम पर मत फाइंड करो, जनरली फाइंड करो, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने के लिए तुम्हें यही इक्वेशन चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो मैं समझाना चाह रहा था वो तुम समझ गए। तो ये क्लियर हो गया। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने सिखाया। मैंने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया, क्योंकि पहला काम मेरा कॉन्सेप्ट सिखाना था। अब इसी में क्वेश्चन में बहुत सारे दे देगा सिचुएशन, ऐसे भी दे सकता है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, इस तरह से कुछ भी दे देगा। इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा होगा और क्या, बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा। तो बेसिक आइडिया लग गया कि एक्सीलरेशन वेरिएबल हो तो वेलोसिटी और पोजीशन इंटीग्रेट करके मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन एक्सीलरेशन जो वेरिएबल अभी टाइम पर दिया था वो सपोज ऐसा रहे, इस बार टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेलरेशन पोजीशन पर डिपेंडेंट है, एक्स पर। एक्स चेंज होगा, पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। यानी कि ये कैसा एक्सेलरेशन है, वेरिएबल। अब वेरिएबल है तो मान लो किसी बोल दे कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी बताओ, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन बताओ, या फिर ये पोजीशन टाइम के टर्म में भी पूछ सकता है तुमसे। पोजीशन
दो तरीके से पूछ, सॉरी वेलोसिटी दो तरीके से पूछ सकता है। वेलोसिटी पोजीशन के फंक्शन में भी पूछ सकता है और वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में, टाइम पर डिपेंडेंट वेलोसिटी, पोजीशन पर डिपेंडेंट वेलोसिटी, दो तरीके से तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो मैं एक सिंपल सा सिचुएशन रखकर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जब एक्सेलेरेशन पोजीशन पर डिपेंडेंट हो तो वेलोसिटी और पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं। यहां पर फिर से प्रीवियस कंडीशन ही रखता हूं। पार्टिकल कैसे था, ओरिजिन से स्टार्ट किया था मोशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो प्रीवियस u इक्वल टू 0, लैंग्वेज सारा वही, u इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर u 0 और x 0। इस कंडीशन के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखो, तो याद करो, जब एक्सेलरेशन पोजीशन पर डिपेंड करे तो एक्सेलरेशन को dv/dt मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि तीन वेरिएबल हो जाएंगे और 3 वेरिएबल हो जाएगा तो इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाता हूं क्या दिक्कत होगा। यहाँ x जब x का इंटीग्रेशन करना रहे तो x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। देख लो, ये x है तो ये भी x होना चाहिए था। तो दो अलग अलग वेरिएबल है तो यहाँ इंटीग्रेट करने में मुझे दिक्कत होगी। इसी से बचने के लिए हम लोग यहाँ याद रखो dv/dt इक्वल टू 2x नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 3 वेरिएबल हो गया। अपने को सिर्फ 2 वेरिएबल में रखना है, एक वेरिएबल इधर, दूसरा वेरिएबल इधर। तो याद करो, मैंने a को बताया था v dv/dx लिखना भी। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? टू एक्स, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v dv इक्वल टू 2x dx, ये हो गया 2x dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा, इसी पकड़, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। इनिशियल पोजीशन 0, उस वक्त वेलोसिटी कितना? 0, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी v। यहां से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, v²/2, 0 से v 2x²/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक बार v के जगह पहले हाफ कांस्टेंट को मैं बाहर कर लेता हूँ। हाफ, एक बार v के जगह v स्क्वायर, 0² x का वैल्यू x, तो x² माइनस 0 का स्क्वायर, v² इक्वल टू, ये v² हो जाएगा, ये x², 2x², v इक्वल टू √2x। तो ये वैल्यू हम लोग रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी अपने को x के फंक्शन में आ गया। अब हम लोग x फाइंड करेंगे, x को टाइम के फंक्शन में। इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, v इक्वल टू √2x। वेलोसिटी x के फंक्शन में आ गया। अब हम लोग यहां से पोजीशन फाइंड करेंगे। तो v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt, √2x √2x यहां से प्रॉब्लम में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। टेक्निकल प्रॉब्लम ये है
कि मैंने जो क्वेश्चन लिया था v इक्वल टू 2x, इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो मैं जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो जो लिमिट लूंगा उसमें लिमिट में प्रॉब्लम आ जाएगी। टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वैल्यूज कुछ और लेने चाहिए थे। मैं क्या करता हूं, जो ये 2x लिया था मैं इसको 2x स्क्वायर करता हूं। ऐसा इसलिए करने चाह रहा हूं मैं कि देखो तो dx अपॉन x, मैं x को इधर लाऊंगा तो dx अपॉन x, और इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो ln x, और log में x का वैल्यू 0 नहीं रखते क्योंकि x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता था। तो x का वैल्यू लिमिट कैसे रखते, 0 से लेकर x तक, तो log में x का वैल्यू 0 नहीं लेते। तो यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि मैं ये कंडीशन नहीं रख सकता था, और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा आगे बढ़ करके तो यही चीज आएगा। इसलिए टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कॉन्सेप्ट सही है लेकिन क्वेश्चन में टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने क्वेश्चन में वेलोसिटी एक्सीलरेशन को मैं 2x ना कह के 2x स्क्वायर बोल देता हूँ। तो पूरा क्वेश्चन जहाँ से ये स्टार्ट किया था a इक्वल टू 2x, उसको 2x स्क्वायर कर देना क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग एक्सेशन को ऐसे लेके चलेंगे, तो यहाँ ये और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³/3, सही है। ये हो जाएगा dx बाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, यहाँ भी 0 करना पड़ जाएगा, x का वैल्यू 0। इसको मैं ऐसे नहीं करता, एक्सीलरेशन को 2√x लेता हूँ, 2√x करूंगा तो x का पावर -, हाँ ये लेता हूँ मैं। एक्सीलरेशन को जो अभी बोला था 2x स्क्वायर लेने के लिए, इसको ऐसे ना लिख करके 2√x लेता हूँ, ये एक्सीलरेशन मेरा रहेगा। तो ये एक्सीलरेशन रहेगा, उसमें भी प्रॉब्लम था। अगर मैं 2x स्क्वायर कर देता तो यहां से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। तो क्वेश्चन देखकर, सिचुएशन देख करके क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो जो मैंने पहले किया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा था। तो फाइनली एक्सीलरेशन कैसा लूंगा मैं, 2√x। तो एक्सीलरेशन ऐसा लिया तो ये, और अब मैं यहां से थोड़ा चेंज कर देता हूं क्योंकि थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन मैंने चेंज किया था एक्सेशन को ये लेकर के, इसको मैंने ये लिखा v dv इक्वल टू 2√x dx। लिमिट तो सारा वही है, 0 पोजीशन पर 0 वेलोसिटी, x पोजीशन पर v वेलोसिटी। यहां से v स्क्वायर बाई 2 यहां से इंटीग्रेट करूंगा तो x³ यहां से क्या आएगा, इंटीग्रेशन तुम्हें पता है x का पावर हाफ dx का इंटीग्रेशन, पावर में हाफ जोड़ूंगा, पावर में 1 जोड़ूंगा और वही पावर नीचे लिखूंगा 0 से x, 0 से x। तो क्या हो जाएगा, यहां से इधर से जो आएगा तुम्हारा लिमिट पुट करके v स्क्वायर बाई 2, और इधर से जो आएगा 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3, यानी कि 4/3। इसको सेट करोगे 3/2, 3/2 तो 2 ऊपर जाएगा 4/3, और यहां से x का पावर 3/2 है, एक बार 0 x, अपर लिमिट से तो यही बन जाएगा, लोअर लिमिट से 0 बन जाएगा, यानी आएगा ये आएगा। अब मैं क्या करता हूं, अपने को क्या चाहिए, पहले इसको इधर कर देता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू 8/3 x का पावर 3/2।
v इक्वल टू कितना 8/3 का रूट x का पावर 3/4 ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको dx अपॉन dt v तो x का फंक्शन में आ गया। अब मैं इसको dx अपॉन dt x निकालता हूं टाइम के टर्म में, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt लिख सकता हूं, इसको मैं यही लिख देता हूं। वेलोसिटी तो आ गया। अब मैं यहां से पोजीशन पर आ रहा हूं, x का पावर 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा, dx बाई, इसको इधर लाता हूं, इसको यहीं रहने देता हूं dt। देख लो, एक तरफ x एक तरफ टाइम, इधर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इधर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। t इक्वल टू 0 पर x 0 था, t टाइम पर x का वैल्यू x। अब देखो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है। मेरा रिजल्ट v आ चुका है, अब मुझे x सिर्फ चाहिए। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x का पावर -3/4 dx ऊपर लाएंगे तो यही बनेगा। कैसे करते थे, x का पावर -3/4 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1, ये कितना बन जाएगा x का पावर 1/4, और ये बन जाएगा 1/4, ये भी बनेगा तो 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। ये 0 से लेकर के x 8/3 इधर t। अब x की जगह वैल्यू रखो, x की जगह x रखोगे तो x का पावर 1/4, 0 रखोगे तो 0 का पावर 1/4, इधर से ये। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करना चाहिए, एक्सेलरेशन जो पोजीशन पर डिपेंडेंट हो उसका क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करना है कि मैंने जो कंडीशन लिया था कि लोअर इनिशियल कंडीशन 0, तो अगर कभी भी ये जो आया है फाइनली रिजल्ट इंटीग्रेट करके, वो 1/x का पावर कुछ भी बन जाए। अगर देखो तो x का वैल्यू 0 कर दोगे तो 1/0, और 1/0 कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो टेक्निकल प्रॉब्लम यहीं से हो जाता है क्रिएट, कि x का वैल्यू में अगर ये इंटीग्रेशन x का पावर समथिंग, जो भी y पावर, जो भी जनरल, तो x का वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो ये क्वांटिटी 1/0, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। इसी से बचने के लिए मैंने वो काम किया था। तो फाइनली क्या हो गया, अपने को क्या मिल गया, 4x का पावर 1/4 इक्वल टू, इसको 2√2 बोल सकते हैं, 8 को बोल सकते हैं, √3 नीचे रख देता हूं, और इसको मैं बना देता हूं 2√2। 2 से 2 तो क्या बन जाएगा, x का पावर 1/4 इक्वल टू 2 नीचे कर दो। अच्छा, √2 भी कैंसिल होगा, √2 और √3, √6 t। यहां से क्या करूंगा, x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू देखो तो पावर 4 कर दूंगा, 1/√6 t का पावर 4। x टाइम के फंक्शन में आ गया। अगर मुझे वेलोसिटी भी टाइम के फंक्शन में लिखना है तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे यहां, तो वेलोसिटी भी टाइम के फंक्शन में आ जाएगा। वही मैं करने जा रहा हूं। तो मैं वेलोसिटी को अब लिखना चाहता हूं x की जगह कितना, ये
पावर 4, लेकिन इसको ऐसे भी देख सकते हो, पावर x का पावर कितना था 3/4, तो जो लिखा हूं उसका पावर 3/4, पावर 3/4, 4 से 4 पावर कैंसिल, इसको एक स्टेप आगे भी लिख सकते हो, TQ बन जाएगा ये 6 को 3 बार, √6 को 3 बार करोगे तो 6√6। इस तरह से इसका वैल्यू जो भी आए, वेलोसिटी भी टाइम के फंक्शन में लिख लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। बाकी क्वेश्चन में वैरायटी बहुत तरीके के मिलेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड हो तो कैसे बढ़ते हैं, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड हो तो कैसे बढ़ते हैं, और एक्सेलरेशन पोजीशन पर डिपेंड हो तो कैसे बढ़ते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। बाकी फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन वगैरह बहुत अच्छे से आने चाहिए, और इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं ये मैं सिखा चुका हूं तुम्हें। अब मैं तुम्हें एक टाइप का और प्रॉब्लम बताता हूं। है तो वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। याद करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं, पहला क्वेश्चन तो इजी दूंगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो बहुत अच्छे से जो समझेगा वही वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो मैं सबसे इजी क्वेश्चन देता हूं, बोल देगा क्वेश्चन में कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज, कैसे, x = t² + 2t + 1 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल for time interval t = 0 to t = 1 सेकेंड। डिस्टेंस याद करो, अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे चला है तो मुझे सारा ये देखना पड़ेगा, पाथ, पूरे पाथ को मेजर करना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, कहां से कहां गया, वो कैसे चला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पहुंचा, यहां से सिर्फ ये देख लो, मतलब डिस्प्लेसमेंट = फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत आसान है, डिस्टेंस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पाथ कैसा है। डिस्प्लेसमेंट = फाइनल पोजीशन माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो पोजीशन एट t = 1 सेकेंड माइनस पोजीशन एट t = 0 सेकेंड रख दो। 1 सेकेंड पर क्या होगा, 1 + 2 + 1, 1 सेकेंड रखोगे तो यहाँ से 1 2 × 1 2 + 1 1 + 1 2 + 2 4 माइनस 0 सेकंड का पोजीशन 0 0 1, 0 सेकंड का पोजीशन 1, तो क्या हो जाएगा 3 मीटर। डिस्टेंस ये देखो, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ये मोशन कैसा दिख रहा है, टाइम के साथ कंटिन्यूअसली x क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया है कि ये पार्टिकल कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा, टाइम बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, और x बढ़ेगा मतलब कंटिन्यूअस ये क्या होगा, मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में।
क्योंकि एक ही मोशन है एक्स की तरफ। तो मैं इसको एक्स एक्सिस कहूँ तो एक्स कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, वन डायमेंशन मोशन है। तो वन डायमेंशन मोशन में जब पार्टिकल वापस ना लौटे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। याद करो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैं इस क्वेश्चन में बोल सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि पार्टिकल कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। यहां से भी पता चल रहा है एक्स हमेशा इंक्रीज करेगा। नहीं तो तुम वेलोसिटी से चेक करके देख लो कि पार्टिकल वापस लौट के आ रहा है क्या। वेलोसिटी इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t + 1। टाइम कभी भी निगेटिव होता नहीं है। टाइम निगेटिव नहीं होता तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि हमेशा आगे ही जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टिकल वापस भी लौट जाएगा, तो वहां पर तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखने में दिक्कत होगा। सॉरी, डिस्टेंस देखने में, डिस्प्लेसमेंट मान लो यहां से चल के ये पाथ है, यहां पहुंचा, तो इस टाइम से लेकर के t1 से लेकर t इनिशियल से लेकर t फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे देखोगे। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कैसे चला, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिस्टेंस के लिए मुझे पूरा देखना पड़ेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा। लेकिन जब पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए तो इस टाइप का कुछ मोशन हो तो कैसे देखेंगे। मोशन कैसे भी हो सकता है, मैं एक जनरल सिचुएशन रखा हूं। तो डिस्टेंस कैसे देखेंगे, तो डिस्टेंस में मेन प्रॉब्लम है। तो मैं उसका एक क्वेश्चन करता हूं ताकि तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करने में आसानी हो। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वैरीज विद टाइम एज x = 2t - 10t²। ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया। ये भी सबसे इजी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि कैसे देखते हैं। बहुत शानदार ये क्वेश्चन है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर t = 0 to t = 1 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेकंड का पोजीशन माइनस 0 सेकंड का पोजीशन। जीरो सेकंड पर 0 0 सब 0 कर देगा, ये तो 0 आ जाएगा। 1 सेकंड पर का पोजीशन 2 × 1 2 और 1 रखूंगा तो -10, 2 - 10 -8 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है, कुछ नहीं सोचना है। कहां से कहां गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब आ जाओ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे देखेंगे, तो मुझे मोशन देखना पड़ेगा कि कहीं से लौटा है क्या। अगर लौटा है तो अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव तो ये वेलोसिटी निगेटिव, तो कहीं पर 0 वेलोसिटी भी हुआ होगा। तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा ये बताएगा कि वेलोसिटी 0 हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो मैं वेलोसिटी लिख करके चेक करूंगा कि वेलोसिटी 0 हो सकता है कि नहीं। तो मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा वापस लौटा कि नहीं। वापस लौटने का मतलब वेलोसिटी 0 हुआ कि नहीं। तो मैं इसका वेलोसिटी लिखूंगा, वेलोसिटी dx/dt, डिफरेंशिएट करो 2, कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन 1 - 10 t² का डिफरेंशिएशन 2t। कितना हो गया, 2 - 20t।
न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं थोड़ा सा बड़ा बन गया है 20, तो मैं थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करके मैं इसे 5 कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वही है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा चेंज किया हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये बनेगा 10। यहां से देखो तो किसी टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कब 0 होगा, अगर मैं t का वैल्यू 0.2 रख दूं, ये रैंडमली मैं सोच करके बता रहा हूं कि t का वैल्यू 0.2 करूंगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 - 2 0। खैर ऐसे नहीं सोचते, क्या करना है, मुझे जीरो वेलोसिटी देखना है। इफ v = 0, अगर v 0 मतलब ये 0, तो मैं क्या करूं, v 0 मतलब 2 - 10t 0, 10t = 2, t = 2/10। 0.2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 होगा। 0.2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 मतलब 0.2 सेकंड के पहले और 0.2 सेकंड के बाद डायरेक्शन अपोजिट होने वाला है, मुझे पता चल गया। अब 0.2 सेकंड से पहले क्या है, 0.2 सेकंड से पहले ये वेलोसिटी तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा और 0.2 सेकंड के बाद का वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगा। तुम चेक करके देख लेना। मान लो 0.4 रख दो, तो 0.4 कर दोगे तो 4 बन जाएगा, 2 - 4। तो 0.2 सेकंड के पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, 0.2 सेकंड के बाद वेलोसिटी निगेटिव। अब मुझे रफ आइडिया मिल गया, कहां से शुरू किया था, 0 से शुरू किया, डायरेक्ट t = 0 से ही शुरू करेंगे। इक्वेशन कैसा है अपना, तो t = 0 से शुरू किए थे। 0.2 सेकंड पर 0.2 सेकंड पर 0.2 सेकंड से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था और इसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब क्या हुआ, यहां पर वेलोसिटी 0, ये गया फिर वापस ये लौटा। अब ये आगे देख लो, उसके बाद 0.2 सेकंड के बाद हमेशा वेलोसिटी निगेटिव रहेगा। मतलब अब ये हमेशा इधर चला जाएगा, कभी लौटेगा नहीं इधर से, कभी वापस फिर से नहीं लौटेगा, क्योंकि t का वैल्यू 0.2 के बाद जो भी रख लो ये निगेटिव ही मिलेगा। मतलब v निगेटिव, मतलब कंटिन्यूअस इधर जाएगा। मुझे 5 पता चल गया, यही है। x = 0 पर t = 0, क्वेश्चन भी बता रहा है। t = 0 पर क्वेश्चन भी बता रहा है कि t = 0 पर x 0 है। अगर यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और डाल देता तो t = 0 पर x का वैल्यू 2 होता। देख लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x 0 है t = 0 पर। अब मैं आगे का एनालिसिस दिखाता हूं तुम्हें। तो वेलोसिटी कैसा आया था, x क्या था, 2t - 5t²। 0 से 1 सेकंड, 0 से 1 सेकंड, 0.2 सेकंड पर तो वेलोसिटी चेंज हो गया। 1 सेकंड का पोजीशन क्या है, 1 सेकंड का पोजीशन 2 - 5, तो 2 - 5 -3, ये ओरिजिन है तो -3 कहीं इधर रहा होगा। x = -3 बोलता हूं मैं। यहां पर है 1 सेकंड पर पार्टिकल, 0 सेकंड पर यहां था, 1 सेकंड पर -3 पर है, ओरिजिन -3। अब तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम ये डिस्टेंस तुम्हें पता चल गया 3 मीटर, ये डिस्टेंस तुमको पता है 3 मीटर। अगर मैं ये डिस्टेंस पता कर लूं तो 10 + 10 + 3
तो ये पता कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 + 3 1 सेकंड का डिस्टेंस। तो मुझे ये पता करना है, यानी कि 0.2 सेकंड पर का पोजीशन पता करना है। यहां पर का पोजीशन मतलब इस टाइम पर का पोजीशन। तो मैं पता कर लेता हूं पोजीशन एट t = 0.2 सेकंड का कितना बनेगा, 2 × 0.2 - 5 × 0.2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 0.4 - 5 0.2 × 0.2, 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा 1, यानी कि 0.2, 0.4 - 0.2 यानी कि 0.2 बनेगा। .2 सेकंड पर का इस टाइम पर का पोजीशन यही रह जाएगा। देख लो 0.2 ही आ रहा है आंसर, आंसर नहीं, पोजीशन एट t = 0.2 सेकंड पर का पोजीशन 0.2 ही आ गया। ये भी एक संयोगी है। तो यहां पर का पोजीशन कितना है, 0.2 मीटर। अब तो हो गया बात, 0.2 0.2 3, यानी कि डिस्टेंस पता चल गया। कहां से कहां, 0 से 1 सेकंड में क्या बनेगा, क्या बनेगा, 0.2 0.2 और 3, 0.2 + 0.2 + 3, 3.4 मीटर। तो ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन था, जिसके बेसिस पर तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना सिखाया मैंने। तो अच्छा क्वेश्चन, इससे और अच्छा क्वेश्चन रहेगा, वो 2 बार टर्निंग लेगा, एक ही बार टर्निंग लिया है ना। क्वेश्चन को और ऐसे सेट किया जा सकता है कि क्वेश्चन ऐसे टर्न ले। तो जैसे यहाँ किए थे, वेलोसिटी एक ही जगह पर 0 आया था, वो तुम्हें वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी आता, उसको 0 करते तो 2 टाइम मिलता तुमको। 2 टाइम 0 का मतलब 1 टाइम यहाँ का, 1 टाइम यहाँ का, उसके अकॉर्डिंग आगे सोच लेते। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसको समझ जाओ, इसको समझ लो और इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और खुद से सॉल्व कर लो इसको। ये क्वेश्चन नीट वालों के लिए भी है। ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है, जितना मैंने प्रैक्टिस करोगे तो क्विक सॉल्व हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि कहां पर वेलोसिटी 0, क्योंकि डिस्टेंस निकालना अपने को। तो वेलोसिटी फाइंड करो, वेलोसिटी को 0 कर दो, उसके अकॉर्डिंग टाइम मिल जाएगा, पता चल जाएगा कहां पर टर्निंग कर रहा है। उस टर्निंग वाले टाइम पर पोजीशन फाइंड कर लो, और पोजीशन देख करके डिस्टेंस देख लो। अब मैं तुम्हें 2 या 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, अगले क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन कोशिश करना कि ये तुमसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि जो मैंने सिखाया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है आज का। तो मैं 2 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं तुम्हें, 2 या 3, उसको घर पर सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखता। वेलोसिटी इक्वल टू KT, वेलोसिटी इक्वल टू KT,
के कांस्टेंट है, के का वैल्यू 2 है और t सेकंड में है, ये क्वेश्चन है। के का वैल्यू 2t, मैं डायरेक्ट ही रख देता हूँ, के का वैल्यू v = 2t क्वेश्चन है। तुमसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड इज, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर तुम सही से सॉल्व करोगे तो ऑप्शन भी मैच करेगा। 9 मीटर, बी का 16 मीटर, सी का 27 मीटर, डी का 36 मीटर। ये एक क्वेश्चन हो गया। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल 3 सेकंड में कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, हाँ मैंने अभी एक एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट, सॉरी एक्सेलरेशन पोजीशन डिपेंडेंट मैंने क्वेश्चन सिखाया था, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, वेलोसिटी वेरीज विद पोजीशन एज अल्फा रूट एक्स, बल्कि देख लो मैंने जो दिया था फाइनली बोला था कि वेलोसिटी इस फॉर्मेट में लिखूंगा, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो बहुत हद तक सेम ही क्वेश्चन है। और क्या बोला है, अल्फा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देना है, कांस्टेंट है, इसी के टर्म में आएगा वैल्यूज। क्वेश्चन में क्या करा, एज्यूम दैट एट द मोमेंट t = 0, t = 0 पर पार्टिकल वाज लोकेटेड एट x = 0, एट t = 0, x = 0। ये क्वेश्चन में बोला है t = 0, पार्टिकल इज लोकेटेड एट x = 0। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, जो तभी भी दिए थे, हम लोग भी ऐसा ही कुछ दिए थे। टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी, अच्छा मैंने तो एक्सेलरेशन दिया था, ये वेलोसिटी का क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी से पोजीशन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए तो डिफरेंशिएशन और x के लिए इंटीग्रेशन, यही तो करना पड़ेगा। तुमसे क्या पूछ रहा है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी x पर डिपेंडेंट है ना, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट क्या होगा, मतलब तुम क्या करो, यहां से इंटीग्रेट करके x को टाइम के फंक्शन में लिखो, और जो x टाइम के फंक्शन में आए उस x का वैल्यू यहां रख दोगे तो वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में आ जाएगा। अभी तो किया था, फिर से बोल रहा हूं, इसको इंटीग्रेट करके x टाइम के फंक्शन में लाओ, और फिर जो x टाइम के फंक्शन में आए वापस x को टाइम के टर्म में रख दो, तो वेलोसिटी टाइम के टर्म में आ जाएगा। और क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। तो यहां से देखो तो एक्सेलरेशन भी x के टर्म में आएगा, लेकिन x यहां से जो x लाओगे इंटीग्रेट करके टाइम के टर्म में, वो एक्सेलरेशन जो x के टर्म में आया है उसका x का वैल्यू रख दोगे तो एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में 1 डायमेंशन वर्टिकल मोशन एक्सप्लेन करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।